Yes, students. Next question is demand function or determinants of demand. There are so many factors which affect the demand of a good that is demanded by a consumer. कोई भी कंज्यूमर किसी भी गुड की डिमांड करता है तो उसको इफेक्ट करने वाले बहुत से फैक्टर्स होते हैं. इन फैक्टर्स और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज नोन एज डिमांड फंक्शन, उसको ही हम डिमांड फंक्शन कहते हैं. जैसे कि हम पढ़ चुके हैं इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, दो तरह की डिमांड होती है. सो देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट इंडिविजुअल डिमांड एंड विच अफेक्ट मार्केट डिमांड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. जनरली जैसे कि आपने पढ़ा है, व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट डिमांड विल बी हाई एट लेस प्राइस एंड डिमांड विल बी हाई एट लेस प्राइस एंड लो एट हाई प्राइस. तो जितनी प्राइस ज्यादा होगी डिमांड कम, और जितनी प्राइस कम होगी डिमांड उतनी ज्यादा होगी जब बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं. तो और इसको हम लॉ ऑफ डिमांड का नाम भी देते हैं. Second is price of related goods. Related goods are the goods which also affect the demand for a good. First is substitute goods. Substitute goods are those goods which can be used in place of one another. एक दूसरे की जगह पर हम जिन चीजों को यूज कर सकते हैं उन्हें सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है. जैसे कि हम कहें पेप्सी एंड कोका कोला. अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ जाएगी तो पेप्सी की जगह लोग कोका कोला की डिमांड करेंगे, तो कोका कोला की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. तो इसलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए अगर एक गुड की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड कम होने से दूसरी गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. सेकंड आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जब हम किसी एक डिमांड को पूरा करने के लिए दो चीजों को इकट्ठे ही यूज करते हैं. दे कैन कम्पीट विद ईच अदर. एक दूसरे की डिमांड को जो गुड्स पूरा करती हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल एंड स्कूटर. स्कूटर पेट्रोल के बिना नहीं चलाया जाता, तो पेट्रोल और स्कूटर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. एक अगर स्कूटर की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी. अगर स्कूटर की डिमांड कम होगी तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी. तो इन केस अगर स्कूटर की प्राइस बढ़ जाती है तो स्कूटर की डिमांड कम होगी, पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. थर्ड इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर की इनकम भी अफेक्ट करती है किसी भी चीज की डिमांड को. फॉर normal goods if income is high demand will be more, if income is low demand will be less. अगर इनकम ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा, इनकम कम है तो डिमांड कम होगी. लेकिन इंफीरियर गुड्स के लिए हमेशा अपोजिट होता है. इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनके लिए इनकम ज्यादा होने पर डिमांड कम और इनकम कम होने पर डिमांड ज्यादा होती है. देन फोर्थ इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. कंज्यूमर के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, फैशन, हैबिट्स ये सारे भी अफेक्ट करते हैं कि किसी भी चीज की डिमांड कम होगी या ज्यादा. समटाइम्स वी सी दैट प्राइस इज लेट. बहुत कम प्राइस होती है बट वी डोंट बाय दैट गुड बिकॉज दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू अवर टेस्ट और दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द फैशन. वो फैशन के अकॉर्डिंग नहीं है या हमारा टेस्ट नहीं है उस तरह के गुड्स के लिए, तो हम कम प्राइस पर भी उसको परचेज नहीं करते. लास्ट वन इज एक्सपेक्टेशंस. एक्सपेक्टेशंस मीन फ्यूचर में कि हमें लगता है कि कोई भी गुड जिसकी सप्लाई कम होने वाली है तो हम एग्जिस्टिंग प्राइस पर ही उसको ज्यादा परचेज करने की कोशिश करते हैं, तो एग्जिस्टिंग प्राइस पर ही उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. बट हमें लगता है कि नियर फ्यूचर में किसी भी चीज की प्राइस कम होने वाली है, देन वी पोस्टपोन द डिमांड एट प्रेजेंट प्राइस. तो ऐसे में प्रेजेंट प्राइस पर ही उसकी डिमांड कम हो जाती है. नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड फंक्शन. मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं. फर्स्ट इज पॉपुलेशन. एक इकोनॉमी में पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी
मार्केट डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन कम होगी तो मार्केट डिमांड भी कम हो जाएगी। एंड एट द सेम टाइम कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कि उस वहाँ की पॉपुलेशन में यंग जनरेशन ज़्यादा है या ओल्ड पीपल ज़्यादा हैं, लेडीज़ ज़्यादा हैं या बच्चे ज़्यादा हैं, उसके अकॉर्डिंग उन तरह की गुड्स की डिमांड ज़्यादा होती है। सेकेंड इज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी टैक्स एंड सब्सिडीज से रिलेटेड पॉलिसी होती है। इफ द गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्सेस ऑन गुड्स, अगर गवर्नमेंट गुड्स पर टैक्सेस बढ़ा देती है तो प्राइस ज़्यादा होने से डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज क्लाइमेट एंड सीजन। किसी भी जगह की क्लाइमेट, सीजन, किस तरह का वेदर होता है, उसके अकॉर्डिंग भी गुड्स की डिमांड जो है वो कम ज़्यादा होती है। एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। In an economy, if income distribution is equal, then demand will be high. If there is unequal income, means कि rich और poor के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, भेदभाव बहुत ज़्यादा है, in that case demand will be low. तो इस तरह से ये सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी गुड की डिमांड को अफेक्ट